हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द नीट एग्ज़ाम। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड को रिवीजन करेंगे। आप इस लेक्चर को देखिएगा रिवीजन के तौर पर, आपको कहीं से और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, बाहरी क्षेत्र की स्टडी करते हैं, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और सीड्स की स्टडी होती है। जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा है, ब्लू कलर की ये फ्लावर है, ये बर्ड है जो नए नए फ्लावर बनाएगा, फ्रूट्स बनाएगा, ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ से। ये फ्रूट्स दिख रहा है यहाँ पास। स्टेम है ये जो अराइज कर रही ब्रांचेस को। रूट्स यहाँ पास है, जिसमें प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट्स प्रेजेंट हैं। बात करेंगे रूट्स की, तो रूट्स जो होते हैं वो टैप रूट सिस्टम वो होता है जो प्राइमरी, पहली बार जो रूट निकलती है किसी भी पौधे से, सीधी रूट निकलती है, उसे हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। जिसमें से प्राइमरी रूट आएगा और सेकेंडरी रूट आएगा, उसमें से ब्रांचेस, ऐसे ब्रांचेस कन्वर्ट होंगे उसमें से। और जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी में है मस्टर्ड, जो डाइकॉट का एग्जांपल है, ये याद रखना है आपको। फाइब्रस रूट क्या होते हैं? फाइब्रस रूट जो होते हैं स्टेम के बेस से अराइज होते हैं, और ये ग्रुप में, कई सारे ग्रुप में होते हैं, लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप वीट का अगर पौधा देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट वो चीज़ होता है कि रेडिकल से ये जड़ें निकलती ही नहीं हैं। रेडिकल के अलावा जहाँ कहीं से भी जड़ें अगर निकल रही हैं तो एडवेंटिशियस रूट में आएगा। जैसे एग्जांपल है मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, और इसका ग्रास भी एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में। अब देखिए यहाँ पास डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में अगर बात करें तो ये टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम डायरेक्टली आप अगर देखेंगे तो कैरेट हो गया, गाजर हो गया, उसमें आप टैप रूट का एग्जांपल देख सकते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम ये देखिए कई सारे लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट हैं। प्रॉप रूट जो होता है ये एडवेंटिशियस रूट का होता है, जो पाया जाता है बनियान ट्री में। और ये एडवेंटिशियस रूट ये दिखा हुआ है, जैसे रेडिकल को छोड़कर स्टेम से अराइज हो रहे हैं ये जड़ें, तो उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है रूट का? रूट का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्व करना, ताकि खाना बन सके और मिनरल्स, प्रोटीन्स आ सके। मिनरल्स लेना, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब एक सपोर्ट देगा प्लांट को, फूड को स्टोर करेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस करेगा। ऑक्सिन नाम का एक आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में पढ़ेंगे, ऑक्सिन जिबरलिन जो होते हैं उसमें ये सिंथेसिस कराते हैं। अब रूट में कई सारे रीजन्स पाए जाते हैं, जिसमें से पहला रीज़न है रूट कैप, जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और टेंडर एपेक्स, कई सारे एपेक्स पाए जाते हैं इस तरीके के, जिन्हें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दूसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पास स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड के सेल पाए जाते हैं, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। कई सारे सेल्स वहाँ पास ऐसे करके पाए जाएंगे। एनसीईआरटी डायग्राम है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है कि डिवाइड करना, तो ये जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे। और मेरिस्टेमेटिक के ऊपर जो होता है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन पाया जाता है, जहाँ पास सेल जो हैं वो इनलार्ज करती हैं, बड़ी होती हैं और बढ़ती हैं, जहाँ रूट का जो ग्रोथ है वो लेंथ में बड़ा होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि रूट की जो लंबाई है वो बढ़ेगी। रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात करें तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है उसका लोकेशन है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर प्रॉक्सिमल वर्ड याद करेंगे, प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन में पाया जाएगा, और सेल डिफ्रेंशिएट होंगे और यहाँ मैच्योर होंगे। सेल डिवाइड हो रहे थे कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक जोन से। धीरे धीरे बड़े सेल इलोंगेशन आया, देन उसके ऊपर आया मैचुरेशन जोन, जहाँ पर सेल मैच्योर हो रहे हैं। शब्द से ही समझ आ रहा है मैच्योर होना। यहाँ पास आपको रूट हेयर मिलेंगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा रूट हेयर में, जो वाटर को एब्जॉर्व करेंगी और मिनरल्स को एब्जॉर्व करने में हेल्प करेंगी। बात करेंगे स्टेम की। असेंडिंग पार्ट्स ऑफ एक्सिस होता है स्टेम। डेवलप कहाँ से होता है? आप सभी को पता है स्टेम जो होता है वो डेवलप होता है प्रीमोल रीजन से। नोट्स को बियर करता है, जिसमें से लीव्स अराइज होती हैं, और इंटर नोट्स वो रीजन है। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ से
कि ये एक स्टेम है, ये नोड्स पाएगी, और ये जो रीजन है वो इंटरनोड्स हो गया। ये पूरा रीजन, दो नोड्स के बीच का रीजन इंटरनोड कहलाता है। और ग्रीन तब ग्रीन होते हैं जब वो यंग रहते हैं प्लांट, और बाद में ये वुडी हो जाते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। किसी भी प्लांट को आप देखेंगे तो उसमें ब्लैकिश रेडिश ब्राउन कलर का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इट मीन्स वो वुडी कलर है। स्टेम का फंक्शन क्या है? स्टेम का फंक्शन ये है कि फ्रूट, फ्लावर और लीव्स इसी में स्टेम में ही पाए जाएंगे। कंडक्शन होगा वाटर और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स लीव्स से रूट्स में पहुंचेंगे स्टेम के थ्रू ही। वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली मिलेगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। फूड स्टोरेज करते हैं, ये फूड स्टोरेज करते हैं। सपोर्ट और प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते ही हैं। तो चलिए अब बात करेंगे लीव्स क्या होता है। लीव्स डेवलप टू ब्रांच, कैसे लीफ बाद में ब्रांच में कन्वर्ट होता है। एपिकल मेरिस्टम नोड में पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टम जो एक्सिलरी बड बियर करता है, एक्सिलरी बड बियर करता है, वहाँ से लीफ अराइज होता है, जिसमें से लीफ में 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला है लीफ बेस, अटैचमेंट टू स्टेम बियर स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल से अटैच होता है स्टेम में, उसे लीफ बेस बोलते हैं। मोनोकॉट में ये एक्सपेंड होता है शीट की तरह। इट मीन्स कोई भी इसमें टुकड़ा देखने को आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली। ये अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो ये ऐसे ही रहेगा और ये शीट बन जाएगा एक। और लेग्यूम्स में देखेंगे तो बाद में लेग्यूम्स में फूल जाएगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, जिसे हम वो उस स्ट्रक्चर को पल्विनस बोलते हैं। पेटियोल एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये आपकी लिप्स हो गई, ये लिप्स है आपकी, लिप्स है यहाँ पास, और लिप्स को अटैच कौन करेगा? पेटियोल। ये स्ट्रक्चर जो है वो पेटियोल कहलाता है। और ये आपका स्टेम हो गया। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ पेटियोल, दिस स्ट्रक्चर इज़ पेटियोल। तो होल्ड करेगा लीफ ब्लेड को, में भी लॉन्ग हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, और फ्लेक्सिबल तो होते ही हेल्प करते हैं, फ्लैटर से बचाते हैं, मतलब ये यहाँ से टूट न जाए इसलिए फ्लैटर होते रहते हैं और बचाएंगे इसको। लेमिना क्या होता है? लेमिना होता है पूरा कंप्लीटली लीफ, आप जो देखते हैं कंप्लीटली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ लेमिना। ये आपका लेमिना कहलाता है पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें बीन्स पाए जाते हैं, बीन्स और बीनलेट्स। बीन्स क्या होता है? बीन्स आप किसी भी पत्ती को देखेंगे तो एक बीच में स्ट्रक्चर जाएगा, और ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें बीनलेट बोलते हैं। और ये बीच का स्ट्रक्चर मिडरिब कहलाता है। ये देखिए मिडरिब लिखा हुआ है यहाँ पास, मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज़ मिडरिब। रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स को, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके किसी भी प्लांट में। वेनेशन की बात करेंगे। वेनेशन क्या? वेनेशन में बात करेंगे। वेनेशन जैसे ये लीफ में वेन और वेनलेट थे, उसका अरेंजमेंट कैसा है? उसका अरेंजमेंट ही वेनेशन कहलाता है लेमिना में। तो पहला है रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें नेटवर्क फॉर्म होता है, डाइकोट्स में पाया जाता है। डाइकोट्स जैसे पी हो गया, दाल्स जो होती हैं सारी डाइकोट्स होती हैं। और पैरेलल वेनेशन में डायग्राम है, हम आपको दिखाएंगे। वेन जो है वो पैरेलल ही रन करेंगे, पैरेलल ऐसे ऐसे रन करेंगे, ऐसे ऐसे रन करेंगे। ये लीव्स है तो पैरेलल ही रन करेंगे, और ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है आपका। तो चलिए हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया गया है इसमें। डायग्राम ये है कि रेटिकुलेट वेनेशन में कैसे, रेटिकुलेट में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, और ये मिडरिब है आपकी। और पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन में कोई भी नेटवर्क देखने को नहीं मिली, ये डायरेक्टली पैरेलल हैं एक दूसरे के, डायरेक्टली पैरेलल हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस इसमें क्रिएट देखने को नहीं मिल रहा। और ये मिडरिब है। तो चलिए बात करते हैं लीव्स कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ लीफ जो है सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स देखने को मिलेंगे। सिंपल लीव्स में लेमिना इंटायर होता है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर ये लीव्स है तो ये लेमिना से लीफ डायरेक्टली अटैच है, कोई भी टुकड़े में डिवाइड नहीं हुआ है लीव्स। इंसिजन डू नॉट टच टू द मिडरिब, डायरेक्टली बोल रहा है कि ये इंसिजन जो होंगे वो मिडरिब को टच नहीं करेंगे। और कंपाउंड में इंसिजन मिडरिब को टच कर रहे हैं। जैसे ये लीव्स, ये आपकी लीव्स होगी, नहीं रुकिए, जैसे ये आपकी मिडरिब है, इसमें से ऐसे ऐसे लीव्स निकलेंगी, मतलब कटी कटी लीव्स जो निकलती हैं, नीम में पाया जाता है ये सब। तो जैसे कंपाउंड लीव्स का एक 2 टाइप होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स और पैल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में नंबर ऑफ लीफलेट्स जो प्रेजेंट होंगे
जो पत्तियाँ प्रेजेंट होंगी वो एक कॉमन एक्सिस से निकलेंगी, जिसे रैचेस बोलते हैं, नीम। पाल्मेटली कंपाउंड होते हैं कि लीफलेट जो होगी एक कॉमन पॉइंट से, ये एक कॉमन पॉइंट है, यहीं से लीफ निकलेंगी। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है कॉमन पॉइंट, और ये एक कॉमन एक्सिस से हैं, 2 लीफ निकल रही हैं, इसे नीम बोलते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल हो गया। तो बात समझ आया आपको। और ये पल्मेटली कम पाया जाता है, टिप ऑफ पेटियोल से निकलते हैं, और सिल्क कॉटन में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल होगा आपका। फाइलोटैक्सी जो होती है, स्टेम के ऊपर पत्तियों का क्या अरेंजमेंट है, उसे फाइलोटैक्सी बोलते हैं। फाइलोटैक्सी में जैसे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गया, तो लीफ जो होती हैं वो नोड से निकलेंगी एट द अल्टरनेट मैनर में। ये है, ये आपका है, तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। यहाँ से 1 2 ऐसे करके स्टेप में निकल रही हैं। एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। इसका मैं बहुत एक अच्छी ट्रिक देता हूँ। MSc आप सभी को पता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, MSc एक कोर्स होता है जिसमें से आपका एग्जांपल मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, ये एक ट्रिक बन गई है इसकी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में बात करेंगे। अपोजिट फाइलोटैक्सी में जो नोड होगी, ऐसे नोड होगी, अपोजिट लीव्स निकलेंगी, ये अपोजिट लीव्स निकल रही हैं। कैलोट्रोपिस और गुआवा इसका एग्जांपल है। वर्ल्ड में एक ही पॉइंट से कई सारे लीव्स निकलना, जिस तरीके से पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स में हो रहा था, वो पाया जाएगा एल्स्टोनिया में। बात करेंगे फ्लावर, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर में 4 वॉल्स पाए जाते हैं। स्वेलन एंड ऑफ स्टाक, जिसे पेडिसेल बोलते हैं। थैलमस, रिसेप्टेकल। 4 वॉल्स वो हैं, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनोसियम हो गया। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी पार्ट्स हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। पेरियंथ वो चीज़ है जो ना ही कैलिक्स कोरोला में डिस्टिंग्विश नहीं होती, डायरेक्टली ये अराइव होती है। जो एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है पेरियंथ का जो NCERT में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, किसी भी समय नीट में पूछा जा सकता है। बाइसेक्सुअल का अगर बात करेंगे, दोनों अगर पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट, एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में अगर पाए जाएंगे, अदर फ्लावर में मेल पार्ट्स एंड अनदर फ्लावर्स में फीमेल पार्ट्स, तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। कहने का मतलब है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो डिफरेंट फ्लावर में होंगे। सिमेट्री की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, तो रेडियल सिमेट्री जिसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री जिसे जागोमॉर्फिक बोलेंगे। एसिमेट्रिकल इरेगुलर होता है अरेंजमेंट। रेडियल सिमेट्री मतलब ये है कि सिमिलर किसी भी एक्सिस से अगर कट करेंगे तो सिमिलर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। बायलेटरल है, किसी भी हम एक्सिस से। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल है, सिंपल हाफ में बाय पार्टिकुलर प्लेन से अगर कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, उसे हम बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलेंगे। बाई का मतलब ही होता है 2। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल याद करने की ट्रिक है, पिया बिन गुल कैसा। पिया मतलब पी, बिन मतलब बीन, गुल मतलब गुलमोहर, कैसा मतलब केसिया। तो आई होप आपको ये एग्जांपल की ट्रिक पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपको इस चैनल से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली हैं आने वाले समय में। एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट की बात करेंगे तो किसी भी हाफ से अगर इक्वल डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। जो एग्जांपल है कैना इज़ द एग्जांपल। अदर क्लासिफिकेशन जो ये NCERT में गिवन है, आपको NCERT ही प्योर लाइन पढ़ाई जा रही है, ना कि कोई अदर एक्स्ट्रा चीज़ें। मल्टीपल ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, अगर 3 अपेंडेज पाए जाते हैं तो ट्राइमेरस बोलेंगे, 4 पाए जाते हैं टेट्रामेरस, 5 पाए जाते हैं पेंटामेरस। लीफ रिड्यूस ब्रैक्ट, अगर लीफ में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट एब्सेंट हो तो ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ वॉल्स जैसे एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन की गई है वॉल्स की, जिसमें पहला है हाइपोगानस में ये जो क्लासिफिकेशन है वो ओवरी के बेसिस पर की गई। हाइपोगानस में ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पर होती है, आपको दिख रहा है
ओवरी जो है हाईएस्ट पोजीशन पर है। देन नीचे से, ओवरी के नीचे से सभी जो कैलिक्स कोरोला हैं वो अराइज हो रहे हैं। एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। एमएससी में आपको मैंने याद कराया था अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर, तो सनफ्लावर की जगह यहाँ ब्रिंजल हो गया है हाइपोगानस। पेरीगानस, पेरीगानस में ओवरी और जो अदर पार्ट्स हैं वो ओवरी के आधे पार्ट से, मतलब कहने का मतलब ये जो पार्ट है वहाँ से अराइज हो रहे हैं, तो इसे हाफ इन्फीरियर बोलेंगे। पीच प्लम रोज इज़ द एग्जांपल। पीपीआर, पीपीआर एक ट्रिक है, पीपीआर पीच प्लम रोज। इपिगानस की बात करेंगे। इपिगानस में जो है वो थैलमस जो होता है वो इनक्लोज कर लेता है गाइनोसियम को, ये जो है वो गाइनोसियम है उसको ये घेरे हुआ है। इसका एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर, रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसको इन्फीरियर ओवरी बोलेंगे। इन्फीरियर ओवरी मतलब ओवरी डायरेक्टली नीचे हो गई है, बाकी अदर पार्ट्स ऊपर हो गए हैं, तो इन्फीरियर। ये देखिए डायरेक्टली नीचे हो गई है ओवरी और बाकी अदर पार्ट्स ऊपर, तो इन्फीरियर। यहाँ हाफ पार्ट्स जो हैं ऊपर नीचे हैं तो हाफ इन्फीरियर। यहाँ ओवरी डायरेक्टली ऊपर है, बाकी अदर पार्ट्स नीचे से अराइज हो रहे हैं, तो इसे सुपीरियर ओवरी बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। अब चलिए बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें कैलिक्स हो गया। कैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट वॉल होता है, सेपल को कैलिक्स बोलते हैं, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड के रूप में। टाइप से इसका गेमोसेपलस। अगर सेपल्स यूनाइटेड हैं मतलब फ्यूज़ हैं तो उसे गेमोसेपलस बोलेंगे। यूनाइट फ्री है अगर हैं सेपल्स तो उसे पॉलीसेपलस बोलेंगे। कोरोला जो होता है वो पेटल्स को बोलते हैं। कलर्ड होता है क्योंकि पॉलिनेशन होता है, कलर्ड होते हैं तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेट करते हैं। वेरी कर सकता है शेप्स में, रिबन लाइक शेप होता है, डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर हो सकता है। और टाइप्स भी इसका गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गेमो मतलब होता है फ्यूज़ और पॉली मतलब होता है फ्री। अब एस्टिवेशन की बात करें। एस्टिवेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से आपका आ जाता है। एस्टिवेशन में देखें तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, अभी हमने सेपल और पेटल्स के बारे में पढ़ा, उसका कैसा अरेंजमेंट है वो एस्टिवेशन शो करता है। वेलवेट में क्या होता है, डायग्राम हम आपको समझाएंगे। वेलवेट में ये देखिए हल्का सा टच होने की कोशिश कर रहे हैं, ये टच नहीं हो रहा है पर टच होने के प्रयास में लगे हुए हैं। नो ओवरलैप, एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस। इम्ब्रिकेट में मार्जिन ओवरलैप, मार्जिनल किसी भी थोड़ी सी चीज़ को हम मार्जिनल बोले हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता इनका, ये आपका ध्यान रखने वाली बात है। डायरेक्शन नहीं होता। ये देखिए ये है, फिर इसके ऊपर आ गया, फिर एक इसके नीचे आ गया, कोई भी डायरेक्शन इसका है ही नहीं। तो इसका कैसिया और गुलमोहर, इसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड में क्या है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करने जा रहे हैं, ये फिर एक के ऊपर ये, फिर एक के ऊपर ये, लेकिन एक पार्टिकुलर मैनर में नहीं कर रहे हैं। वन मार्जिन ओवरलैप नेक्स्ट, एक मार्जिन जो है वो नेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है। जिसमें चाइना की लेडी ने कॉटन की साड़ी पहन के ट्विस्टेड डांस किया, ये आपको एग्जांपल है। चाइना की लेडी ने कॉटन की साड़ी पहन के ट्विस्टेड डांस किया। ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज, चाइना की लेडी ने, लेडी फिंगर, कॉटन की साड़ी पहन के, कॉटन इज़ द एग्जांपल। तो आई होप ये भी ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकेंगे। बैक्सिलरी का ये है कि लार्जेस्ट ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें लार्जेस्ट ओवरलैपिंग, ये जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। विंग ओवरलैप इंटीरियर स्टैंडर्ड, ये ऊपर का स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है और ये विंग है और ये कील है, बीच वाला कील है और ये विंग है। एग्जांपल है पी और बीन, हमने याद कराया था जैगोमॉर्फिक में, पिया बिन गुल कैसा, तो इसका उल्टा कर दीजिए। इम्ब्रिकेट में आपको गुल कैसा याद करना है लास्ट का, और बैक्सिलरी में याद करते हैं पिया बिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दूसरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के, जिसे एंड्रोसियम बोलेंगे। एंड्रोसियम मेल पार्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जिसे कम्प्लीटली स्टामेन बोलते हैं। स्टॉक और फिलामेंट पाया जाता है और साथ में एंथर पाया जाता है, बाइलोब्ड एंथर। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आप पढ़ेंगे। स्ट्राइल स्टेमेन को हम स्टेमिनोड बोलेंगे।
स्टैमेन अगर पेटल से अटैच है तो उसे एपिपेटल्स बोलेंगे, एग्जाम्पल है ब्रिंजल। स्टैमेन अगर अटैच है पेरियन से, पेरियन का एक एग्जाम्पल था लिली, उसे एपीफाइलस बोलेंगे। स्टैमेन जो होते हैं मोनोएडल्फस होते हैं। मोनोएडल्फस मतलब एक बंडल प्रेजेंट, तो एक बंडल चाइना रोज इज द एग्जाम्पल। दो बंडल मतलब पी एग्जाम्पल। डाइकॉट मतलब दो होता है और डाईएडल्फस मतलब दो, तो पी। पॉलीएडल्फस मतलब दो से ज़्यादा बंडल्स प्रेजेंट है। साल्विया और मस्टर्ड इज द एग्जाम्पल, और सिट्रस भी इसका एग्जाम्पल है पॉलीएडल्फस में। गैनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे कार्पल बोलते हैं। स्टेमेन बोलते थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और गाइनोसियम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। जो स्टिग्मा है टॉप मोस्ट पार्ट होता है, रिसेप्टिव प्रोवाइड करता है पोलेंस को, जहाँ पर पोलन लैंड करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। स्टाइल अटैच करती है स्टिग्मा और ओवरी को, और ओवरी जो है इनलार्ज्ड बेसल पार्ट है जो फ्रूट्स में मैच्योर हो जाता है बाद में। टाइप्स हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस जिसमें फ्री कार्पल प्रेजेंट होंगे, लोटस और रोज इसका एग्जांपल। और एक और मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, लोटस, रोज और माइकेलिया। माइकेलिया इसका एग्जांपल होता है, माइकेलिया। तो इसका एग्जांपल है प्राइम रोज, लोमिरोज। लोमिरोज से लो से लोटस, मी से माइकेलिया और रो से रोज, लोमिरोज इज द एग्जाम्पल एपोकार्पस का। फ्री कार्पल प्रेजेंट होंगे। सिन कार्पस मतलब फ्यूज होंगे। सिन मतलब ही होता है फ्यूज। फ्यूज कार्पल जिसमें मस्टर्ड और टमाटो। इसका ट्रिक है कि मस्त टमाटर, मस्टर्ड और टमाटो, मस्त टमाटर, मस्टर्ड एंड टमाटो इसका एग्जाम्पल। ओव्यूल्स बाद में सीड में मैच्योर होता है, ओवरी बाद में फ्रूट में मैच्योर होती है। बात करेंगे फ्रूट्स की। फ्रूट्स जो होता है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो हैं वो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स सीड्स बनाता है और पेरिकार्प बनाता है वॉल। ड्रूप क्या होता है? वन सीडेड फ्रूट्स को हम ड्रूप बोलते हैं, डेवलप्ड होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है मोनोकॉट में मैंगो और कोकोनट। जिसमें अगर बात करें ग्रीन एप्पल जो है पॉम बोलते हैं, इसके पीच को ड्रूप बोलते हैं। जिसमें एपीकार्प, ये आउटर पार्ट्स एपीकार्प, जो एडिबल पार्ट्स मेसोकार्प होता है, और इंडोकार्प सबसे अंदर का ये पार्ट जो होता है हार्ड पार्ट इंडोकार्प कहलाता है। और टोटली इन स्ट्रक्चर को हम एपीकार्प बोल देते हैं। सीड्स की बात करेंगे। सीड्स में हमें कई सारे रीजन्स देखने को मिलते हैं। पहले तो हम एम्ब्रियो की बात करें, इन सीड कोट के अंदर पाया जाता है, जिसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटलेडन देखने को मिलता है जो फूड स्टोर करता है। सीड कोट जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसमें आउटर पार्ट्स जो होता है टेस्टा और इनर पार्ट टेगमेन बोलते हैं। हाइलम एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो सीड को अटैच कराता है फ्रूट से। सीड जो फ्रूट के अंदर सीड होती है वो अटैच होती है बाय द स्ट्रक्चर हाइलम। माइक्रोपाइल जो है वो पोर है वो प्रेजेंट होते हैं हाइलम के ऊपर। इंडोस्पर्म क्या है? इंडोस्पर्म फूड स्टोरिंग टिश्यू है जो फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। कैस्टर एक एग्जांपल है इंडोस्पर्म्स का। और नॉन इंडोस्पर्म में इंडोस्पर्म्स एब्सेंट होती हैं पी, बीन और ग्राम इसका एग्जांपल है। जनरली इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। डाइकॉट्स में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ऑर्किड्स एक एक्सेप्शन है, जिसमें ऑर्किड्स डाइकॉट है जिसमें इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेनस सीड कोट पाई जाती है कैरियल्स में, फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल से। एल्यूरियन लेयर एक पाई जाती है, जैसे आप मेज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक प्रोटीनेशियस लेयर पाई जाएगी, एल्यूरियन लेयर बोलेंगे, जो इंडोस्पर्म को कवर करेगी। स्क्यूटेलम सील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द सील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम में प्लीम्यूल और रेडिकल पाए जाते हैं, जहाँ प्लीम्यूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजर। पी से प्लीम्यूल पेटाइल से प्लीम्यूल याद रखेंगे, राजा से आर रेडिकल याद रखेंगे। डायग्राम दिया हुआ है कोटिलेडन, जैसे आउटर पार्ट जो है पेरिकार्प, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो इंडोस्पर्म होता है। यहाँ कोटिलेडन देखने को मिल रहा है, साफ देखने को मिल रहा है कोटिलेडन।
जिसमें ये स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल है, कोलेप्टाइल को कवर किया है, कोलेप्टाइल के अंदर प्लीम्यूल, और ये आउटर स्ट्रक्चर कोलियोराइजा है, कोलियोराइजा के अंदर एक स्ट्रक्चर दैट इज़ रेडिकल। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले सभी चैप्टर्स को मन लगा के पढ़ें। नीट में आपका 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कंफर्म है अगर आपने एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रिवीजन किया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा विश्वास मानिए कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है। एनसीईआरटी में फोकस करिए, नोट्स पढ़िए, रिवीजन करिए, देन एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़िए। निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, आपका 360 आउट ऑफ 360 कहीं नहीं गया है। बायोलॉजी में अगर 360 आता है, आप सिलेक्शन से बिल्कुल पीछे नहीं हैं। बायोलॉजी में अगर 340 से नीचे आए तो आप सिलेक्शन से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बायोलॉजी में फोकस बनाइए। बायोलॉजी में कंप्लीट मार्क्स आना ही चाहिए, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बाद में कवर हो जाएगी। तो धन्यवाद। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर समाप्त होता है। निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करें। धन्यवाद। मोटिव फॉर एजुकेशन में बने रहें।